सभी को मेरा नमस्कार। उत्तराखंड की पावन धरती पर बसा थान गांव, जहां आस्था और कला का संगम देखने को मिलता है। यही है जमदग्नि ऋषि का भव्य मंदिर। एक ऐसा मंदिर जो न केवल श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि काष्ठ कला की अद्भुत कारीगरी का जीवंत उदाहरण भी। पत्थरों को जिस खूबसूरती से तराशा गया है, वो जैसे आत्मा से बात करते हैं। हर नक्काशी, हर आकृति ऋषि परंपरा की गहराई और गांव की सांस्कृतिक विरासत को बयां करती है। यह मंदिर केवल ईंट पत्थर और लकड़ी का ढांचा नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं की आस्था और कलाकारों की साधना का परिणाम है। आइए इस पवित्र स्थल पर कदम रखें और अनुभव करें उस दिव्यता को जो सदियों से यहाँ विराजमान है। थान गांव, जहाँ ऋषि जमदग्नि की स्मृति आज भी जीवित है और हर कोना गूंजता है उनकी तपस्या की गाथा से। राजगढ़ी के नीचे ये गांव आप जो देख रहे हैं, ये मस्सू गांव है। हाँ, ये पार कोने में, ये पार और दिखाई दे रहा है। नंगाड़ गांव। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सभी अच्छे होंगे। और मैं आपको बताऊं तो अभी मैं आ रखा हूं ग्राम पंचायत थान में। और थान गांव की अगर मैं आपको विशेषता बताऊं तो आजकल ट्रेंडिंग में जो चल रहा है, यहाँ पर एक नए मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। नया मंदिर बनाया गया है जिसका कि प्रांगण बहुत ही बड़ा है। और कहने को मैं आपको बताऊं तो रवाई क्षेत्र का सबसे बड़ा मंदिर अब तक, और जो सबसे सुनहरा मंदिर कहें तो इसमें काष्ठ कला इतनी अच्छी तरीके से की गई है कि हम नहीं रुक पाए, अपने आप को नहीं रोक पाए कि हम यहाँ पर विजिट करने ना आ पाए। बाकी ग्रीनरी आप देख सकते हो, ये सारे हरे भरे लहलहाते खेत, और खेतों में ये देखिए आप सभी लोग गांव में अपना अपना जो है रोपाई हो चुकी है। कोई घास काट रहा है, कोई कुछ। मंदिर के विजिट के लिए जा रहे हैं। मेरे साथ छोटी बहन है, दीदी जीजू और आ रखे हैं। ये देखिए आगे चल रहे हैं सभी। और चलिए आपको दिखाते हैं मंदिर की पूरी विशेषता। आपको वहीं पे जाके बताऊंगा किस तरीके से काम किया गया है मंदिर पे। तो चलिए ब्लॉग को इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। काफी अच्छा माहौल, अभी तो शांति है पूरी। हम मंदिर प्रांगण में, और ये देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत नज़ारा है मंदिर का। ये मंदिर प्रांगण का पहला मंदिर। तो अभी मैं मंदिर प्रांगण में हूँ और यहाँ पर हमको पंडित जी मिले हैं जो कि थोड़ा यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। पंडित जी प्रणाम। मतलब यहाँ का इतिहास क्या है, आप वो बताएं हमको। इतिहास जो थोड़ा सा हमें जानकारी जी है। जी जी। यहाँ पर श्री जमदग्नि ऋषि ने यहाँ पर जो है भगवान जो प्राचीन शिवलिंग है यहाँ पर, इस शैलेश्वर महादेव की पूजा अर्चना करने के लिए उनकी तपस्या करी जी। और इसकी तपस्या करने के लिए जो है भगवान जमदग्नि ऋषि जो है यहाँ से उत्तरकाशी गंगा जल को भरने के लिए जाते थे। वहाँ पर तामाखानी स्थान जो है, वहाँ से जल भर के रोज़ यहाँ पर नित्य अपनी पूजा पाठ करते थे। अब पूजा करते करते जो है जब जमदग्नि जी वृद्ध हो गए तो उन्होंने वहाँ पर गंगा माँ के किनारे पर जो है माँ गंगा माँ से प्रार्थना करी कि हे माँ, मैं अब वृद्ध हो गया हूँ, मैं असमर्थ हूँ यहाँ आने के लिए, और मैं जहाँ पर बोलूँगा आप गंगा जी आप प्रकट हो जाना। तो इन्होंने जमदग्नि जी ने सर्वप्रथम पहले गंगा जी में एक जो मुसल होता है धान कूटने वाला, उसे छोड़ा और शंख घंटी और धोती और गढ़वा जो इसमें हम जल भर के लाते हैं यहाँ पर जो है इसे छोड़ दिया जी।
और इसे छोड़ करके जो है अपने आप वहाँ से पैदल अपने जहाँ इन्होंने अपने मन में एक मनोकामना करी कि वहाँ पे प्रकट हो जाना, तो स्थान हमारे यहाँ पर गंगनानी, जहाँ का नाम जो है गंगनानी है। गंगनानी में जो मेला लगता है माघ मेला, जी जी। वहाँ पर जमदग्नि जी पहुँचे तो वहाँ पर जो है गंगा की धारा प्रकट हो गई। और वहाँ पर जो प्रकट हो गए तो वहाँ पर जो है उसके बाद जमदग्नि जी ने अपनी पत्नी रेणुका जी से कहा कि अब जो है यहाँ से भी आप जल भर के ला सकते हो। तो जमदग्नि जी ने अपनी पत्नी से एक शर्त थी कि आपको बोलना नहीं है, क्योंकि जमदग्नि जो थे वो मौनी बाबा थे, मौन व्रत। तो यहाँ पर रेणुका जी जो है उनके पास रेते की हंडी बना दी इन्होंने, और रेते की हंडी बना करके कहा कि आपको किसी से नहीं बोलना है। वो वहाँ जाते थे और जल भर के ले आते थे। अब जो राजा सैंसर बाबू है वो जमदग्नि जी के जो रेणुका और बेणुका दो बहनें उनके साडू लगते हैं बड़े, है नहीं। तो उन्हें भी पता चला कि भाई यहाँ पे गंगा जी आ गए, तो वो भी नहाने के लिए वहाँ पर गंगा जी में रोज़ पहुँचते थे और इन्हें जो है रेणुका जी को प्रताड़ित करते थे। बोला भाई उनकी होशियारी लगती थी। उनसे कहा भाई आप क्या करोगे, वहाँ पर साधु है, वो तो साधु है, आप भी इसी प्रकार से ऐश करो जैसे आपकी बड़ी बहन कर रही, मैं तो राजा हूँ। उनको अहंकार था। इस प्रकार से जब प्रताड़ित करते करते एक दिन फिर उन्होंने कह दिया रेणुका जी से कि आप जो है या तो उनसे कहे कि मेरे सेना को आप क्या कराएं, भोजन करवाएं, और ये आप आ जाए हमारे स्थान पर। तो जमदग्नि जी उनसे कह दिया कि उनसे कह देना कि आप अपनी सेना लेकर के आए। उसके बाद जो है सैंसर बाबू राजा की सेना यहाँ पर पहुँची और भगवान जमदग्नि जी ने अब यहाँ पर बैठ करके तपस्या कर रहे थे। उस समय यहाँ पर जो है इंद्रलोक से एक तो कुमेरो भंडार, ये जो सामने बना हुआ है ये कुमेरो भंडार, और एक कामधेनु गाय और कल्प वृक्ष यहाँ पर आया था। तो रेणुका जी ने जो है सैंसर बाबू राजा की सेना को यहाँ पर अकेले ही उन्होंने भोजन करवाया। जब भोजन हो गया उसके बाद सैंसर बाबू राजा ने जो है जमदग्नि ऋषि से कहा कि आप मुझे भोजन तो आपने करा दिया, अब मुझे क्या चाहिए। एक ब्राह्मण जो है उसको दक्षिणा दी जाती है, आप मुझे दक्षिणा दीजिए। वहाँ पर जब दक्षिणा देने लगे तो जो है उन्होंने जो है जमदग्नि ऋषि से कामधेनु गाय की मांग करी कि मुझे कामधेनु गाय दीजिए। जमदग्नि ने कहा भाई ये गाय जो है ये इंद्रलोक से आई है, ये तो ऊपर स्वर्गलोक में वहीं चले जाएगी। बोला नहीं मुझे तो कामधेनु गाय चाहिए। तो जब जमदग्नि जी ने गाय को ऊपर इंद्रलोक में छोड़ा तो इन्होंने क्या करा, जमदग्नि ऋषि का सिर फाड़ दिया अचानक। काशी में परशुराम जी जो थे उनकी सर से टुकड़ी गिर गई, उन्हें आभास हो गया घर में कुछ गड़बड़ हो गया। वो चले यहाँ प्राय अपने माँ से कहा भाई क्या बात है, कैसे कैसे हो गया। जमदग्नि जी ने उनकी माँ ने कहा कि भाई कहना क्या था, अचानक उन्होंने ऐसी ऐसी गाय मांग रहे थे, उन्होंने दिया नहीं, उन्होंने उनके सिर काट दिया। तो परशुराम कहने लगे अपनी माता से, बोला पिताजी ने कुछ बोला? बोला कुछ नहीं, जब अचानक किसी की सर काट दोगे तो क्या बोलना था। तो जमदग्नि जी ने जो है उस समय हाथ को 7 बार ऐसे करा, उस समझ गए। उसके बाद परशुराम ने इस पृथ्वी पर जो क्षत्रियों का संगार, क्षत्रियों को मारना शुरू कर दिया। जब क्षत्रियों को मारना शुरू कर दिया तो वहाँ पर जो है देवता लोक में हाहाकार मच गया, भाई अगर क्षत्रिय वंश खत्म हो जाता तो गाय ब्राह्मण की सेवा कौन करेगा। तो इस प्रकार से जब हुआ तो उन्होंने राजा दशरथ जी को ब्राह्मण का भेष बना दिया और उसमें जो है जनेऊ पहना दी। ब्राह्मण की जो जनेऊ थी हमारी 6 लड़ी की होती, उसमें से जो है 2 या 3 लड़ी जो है क्षत्रिय वंश को पहना जाते हैं। आपने देखा होगा क्षत्रिय लोग कुछ लोग जनेऊ धारण करते हैं। तो उस प्रकार से जो है जो भी ये क्षत्रिय वंश के लोग हैं, जो भी गाय ब्राह्मण की सेवा कर रहे हैं, सब क्षत्रिय लोग जो है सूर्यवंशी लोग हैं। तो अधिक जानकारी तो है नहीं, जो भी है हमने आपको। तो ये मंदिर को बने हुए कितना समय हो गया लगभग? वैसे तो पुराना तो ये शंकराचार्य के जमाने से जी, मतलब जो छोटा सा मंदिर था और जो अब जो है नव निर्माण हुआ, 4-5 सालों से इसका कार्यकाल चल रहा था, अभी पूर्ण हुआ। शिव जी की आराधना जैसे हम लोग करें ना, जब जी, बिल्कुल इसी प्रकार से करते थे। ठीक है पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, काफी अच्छी जानकारी दी आपने। जो भी कौन सा? नीचे रखा, अच्छा सामने पे जो नीचे रखा दिया अभी, ये मसू गांव की ध्यानियों ने ये चांदी का दिया है। ये ऊपर लगेगा सामने। जी जी जी। जाओ। अच्छा, जितना भी यहाँ पे जो सोना चांदी दान होता है वो मंदिर के प्रांगण में ही लगता है, यही लगेगा। और जो कुछ ऐसा भी होता है समिति में ही, मतलब मंदिर की चीज है। ठीक है, सीखा वही नहीं। पहले रिव्यू जानना चाहूंगा मैं अपनी छोटी बहन से। जय, कैसा लगा आपको मंदिर, कैसा लगा? मन की शांति मिली और यहाँ पे जो
मंदिर बनाया गया है, बहुत ही सुंदर। सुंदर है ना मंदिर? बहुत ही ज्यादा, आप देख सकते हैं। बिल्कुल। दी कैसा लगा आपको मंदिर? मंदिर मतलब मेरे लिए यहाँ के लिए शब्द नहीं है कि कैसा है, देख के ही पता चल रहा है कि शब्द कम पड़ जाएंगे। जो यहाँ पे बहुत अच्छा बनाया गया, सुंदर है। हाँ, उस सभी देवी देवताओं के, भोलेनाथ, परशुराम जी और मुनि जगदम्बी ऋषि और हनुमान जी की, भोलेनाथ की, गणेश भगवान जी की, सबकी कलाकृति की गई है, जो कि बहुत ही सुंदर है और मनमोहक है। जीजू कैसा लगा आपको मंदिर? बहुत बहुत अच्छा है, बढ़िया रहा। बढ़िया है। वैसे मैं कल भी क्या मतलब आ रखा था यहाँ पे। जी जी जी। कल आप मेले के साथ आए थे ना? किसका मेला था कल? यहाँ क्या मतलब मस्त का ये था मेला। हाँ, मस्सू वालों ने अंदर चांदी का वो भी दिया है, कुछ बता रहे थे। हाँ, तो इसलिए मैं कल आया तो मैंने यहाँ देखा कि बहुत अच्छा है। और जीजू हमको यहाँ पे लाया था, वीडियो क्रेडिट जीजू का है। ये भांजी को कैसा लगा मंदिर? फोटो खिंचवाई आपने? कैसा लगा? अच्छा था ना मंदिर? अरे वाह। भांजराम, हाउ आर यू डूइंग? कैसा लगा? अच्छा लगा? फोटो खिंचवाई आपने? अरे वाह। तो फाइनली दीदी से पूछेंगे, दीदी कैसा लगा आपको मंदिर प्रांगण? बहुत ही अच्छा लगा। वैसे तो हम कई जगह जा रखे हैं, वैसे गांव में घूमने, मंदिर भी कई देखे, लेकिन बहुत देखे है ना? यहाँ पे थोड़ा यूनिक बना रखा है, बहुत ही सुंदर ही पूरा तरीके लकड़ी से, लकड़ी से हाँ, बना रखा है ना? देवदार से बनाया है और कलाकृतियाँ भी काफी, मतलब जो देखेगा मतलब एकदम यूनिक लगेगा उसे। जी, हाँ। धन्यवाद आपका बहुत। तो फाइनली जितनी जानकारी मैं आपको दे सकता था मंदिर के रिगार्डिंग मैंने आपको दी। और थान गांव के अंदर ये है, जो कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उत्तराखंड के अंदर। बहुत ही खूबसूरत कास्ट कला से ये मंदिर बनाया गया है। पूरी फैमिली के साथ में यहाँ पर आया था, आप देख सकते हैं, जीजू, दीदी और छोटी बहन। हम गगनानी अंदर लगा दो। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और जमदग्नि ऋषि के मंदिर को विजिट करने के बाद तो अब आए हैं हम गगनानी में, जहाँ पर कि गंगा का पानी और यहाँ पर जो है कुंड है, वहाँ पर नहाते हैं, ठंडा पानी है। ये देखिए आप, कई बार मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ, यहाँ का ब्लॉग आपको दिखा चुका हूँ। अब ये देखना है कि यहाँ पर पानी कितना होगा, उस हिसाब से यहाँ पर नहाने का देखेंगे। बहुत कम है पानी, बहुत कम है। चलिए जी, थान गांव से घूम के आगे हैं और अब आए हम गगनानी। और हमने कहा चलो इतने दूर आ रखे हैं तो थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक हो जाए और स्नैक्स वगैरह ले लें। तो पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर अभी रुके हैं। हम गाड़ी लगा दी थी साइड पे, बाकी ये बैठे यहाँ पे, बैठ गए पेड़ की छाँव में। और कोल्ड ड्रिंक के साथ साथ अब हम लेंगे स्नैक्स। अब यहाँ पर हम जो है माजा पार्टी कर रहे हैं। देखो, हाँ, मज़ा आया। चलिए स्नैक्स ले लिया, थोड़ा सा आराम मिला, अभी भूख लगने लग गई थी। जी, कैसा लग रहा जान में जान आई भाई है जीजू? आराम मिला थोड़ा ने? ये देखो यहाँ दोनों। वो न्यू तो एक अमृत, क्या होता है? न्यू तो एक अमृत की प्राप्ति, वो याद मिल जाए तो जीजू दो कोल्ड ड्रिंक दो। हम स्प्राइट पियेंगे क्योंकि माजा से क्या गैस निकली वहाँ। बने ये काय तू दे तू भी। तो गाइस, आपको ये पूरा ब्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट में बताएं और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जमदग्नि, जय बाबा।